गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक मैथ्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री, जो क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आईसीएसई, सीबीएसई सारे एग्जामिनेशन में, बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं। इसको देखते हैं कि हम लोग कितना इजी तरीके से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, इजी तरीके से इसको सीख सकते हैं और बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ देखेंगे दिस वर्ड गोनो अनमेट्री, ये तीन वर्ड से बना हुआ है, 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री थ्री वर्ड से बना हुआ है और इस थ्री का मतलब होता है, इसका मतलब होता है थ्री गोनो का मतलब होता है एंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग जो है बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, जो 3 वर्ड से बना हुआ है। थ्री एंगल मेजरमेंट, मीन्स 3 एंगल का हम लोग मेजरमेंट करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में। इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। तो किस एंगल का हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करते हैं किसका, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और इस ट्रायंगल का जो मैंने नेमिंग कर रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल मैंने लिया है 90 डिग्री बी को। तो पहले जान लेते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो एंगल साइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग एच से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो बचा जो परपेंडिकुलर और जो बेस, वो परपेंडिकुलर और बेस जो है डिपेंड करता है किसके लिए, तो एंगल के लिए, है ना। जो किस एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग देखते हैं फॉर एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए के लिए जो होगा परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो याद रखिएगा कि जो एंगल हम लोग ले रहे हैं उस एंगल के जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो रिमेनिंग जो साइड बचा वो बेस होता है। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ए के लिए, तो बी सी होगा। ठीक है, फिर उसके लिए बेस कौन सा होगा, तो एक जो परपेंडिकुलर के अलावा जो बचा वो बेस कहलाता है, मतलब कि बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, 90 के जो सामने वाला जो एंगल है, 90 के जो अपोजिट एंगल है वो 90 का अपोजिट जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और जो रिमेनिंग जो एंगल बचा है उस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, बी सी हो गया, और एंगल सी और बेस कौन हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं फॉर एंगल सी। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सी के जो अपोजिट साइड है कौन सा, ए बी। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बेस कौन हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इस तीनों में मीन्स हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों में एक रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस ने क्या बताया था, एक रिलेशन बताया था हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस में, कि हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is equal to the sum of the square of the perpendicular and the base.
sum of the square of the perpendicular and the base means h square equal to p square plus b square. ओके, यहाँ से हम लोग इसके h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हमको अगर p निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। अगर b निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? एक्चुअली दिस इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, डिफरेंट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग क्या क्या लेते हैं, कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, फंडामेंटल रेशियोज है। ठीक है, तो वो है आपका साइन। ठीक है, साइन। तो साइन को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं SIN लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है, तो साइन का जो रेशियो होता है, ये रेशियो आपको याद करने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा जो रेशियो है कोसाइन। ठीक है, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। तो कॉस का जो रेशियो होता है क्या होता है, तो B/H होता है, B/H होता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि ये जो साइन और कॉस जो होता है बिना किसी एंगल का संभव नहीं है। ठीक है ना, एंगल के साथ लेते हैं तो हम लिख सकते हैं साइन A कॉस A। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ A कॉस ऑफ A। उसके बाद थर्ड है आपका टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट को हम लोग लिखते हैं क्या चीज, तो tan, और इसके साथ एंगल लगाएंगे। तो tan का जो रेशियो होता है क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका है क्या चीज, तो कोसेकेंट, कोसेकेंट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में, तो कोसेक लिखते हैं, कोसेक, कोसेक A। इसका जो रेशियो होता है, देखिए ये साइन और कोसेक एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मैं फिर बताऊंगा आपको। इसका क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। फिर सेकेंड, सेकेंड इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो सेक लिखते हैं, सेक A। क्या हो जाएगा, तो इसका एक कोसाइन का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, मीन्स H/B हो जाएगा। फिर उसी तरह से tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका कोटेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, तो tan का रेसिप्रोकल मतलब B/P हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग देखते क्या कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसे किसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से ले रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम है ABC। ठीक है, मान लिया कि ये जो है आपका क्या एंगल थीटा, थीटा बीटा कुछ भी ले सकते हैं, है ना, नाम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इसका मैंने नाम लिखा क्या जी, तो बीटा। ठीक है, इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया, बीटा हो गया। ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला मैंने क्या बताया था, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। मीन्स ये चीज हो गया। अगर हमको निकालना है 6 रेशियोज का, ठीक है ना, तो 6 रेशियो जैसे लिखाना है हमको साइन थीटा। तो मैंने पहले ही बताया था कि साइन थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो P/H होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन थीटा जो मैंने लिखा कि P/H, तो इसमें P कौन है और H कौन है, तो थीटा यहाँ पे है। तो मैंने बताया कि थीटा जो जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और रिमेनिंग साइड बेस होता है। इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा,
ए बी बाई बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। फिर उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे साइन बीटा अगर निकालते हैं, ठीक है, तो बीटा क्या है, यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट साइड कौन है, बी सी। तो क्या हो जाएगा ये बी सी, सॉरी यहाँ पे ए बी बाई ए सी हो जाएगा पर हाइपोटेन्यूज बी सी बाई ए सी। ठीक है, बी सी बाई ए सी। उसी तरह से हम लोग कॉस में आते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए है, तो बेस कौन होगा, बी सी होगा, मीन्स बी सी बाई ए सी। ठीक है, फिर उसी तरह से कॉस बीटा जब निकालेंगे, तो कॉस बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और बेस कौन है, ए बी। क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी। तो ये साइन कॉस हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, क्या रेशियो बताया मैंने, तो पी बाई बी होता है। ठीक है, तो इसमें पी कौन है, परपेंडिकुलर, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी है, और बेस कौन है, तो बी सी है। फिर टेन जो फाई निकालेंगे, सॉरी टेन बीटा निकालेंगे इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और फिर ए बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइन टेन कॉस का हम लोग क्या किए, रेशियो निकाल लिए। अब मैंने बताया था कि साइन कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स साइन थीटा जो होता है इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, फिर उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, इस तरह से तो ये होता है रेसिप्रोकल। तो आप खुद भी लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक यहाँ पे देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर हम लोग कोसेक बीटा निकालें तो ए सी बाई बी सी हो जाएगा, है ना। फिर सेक थीटा निकालते तो क्या होगा, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल मतलब कि एच बाई बी क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग फिर टेन कॉट थीटा निकालते हैं, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो बी बाई पी मीन्स हो जाएगा आपका बी सी बाई ए बी। इस तरह से हम लोग क्या है, हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए लेते हैं क्या, ये जो ट्रायंगल जो मैंने लिया इसका परपेंडिकुलर को मैंने बोला कि ये 4 सेंटीमीटर है, बेस जो है इसका 3 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको बोला जाता है कि साइन थीटा आई इंटू कोस थीटा निकालिए, ठीक है, तो पहले साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, और कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया आपका पी बाई एच, मतलब क्या, पी हो गया थीटा के लिए 4, आई हो गया 5। ठीक है, फिर कोस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच मतलब 3/5। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा आई इंटू कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग 4/5 आई इंटू 3/5 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 12/25। और जो और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी फिलहाल इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोगों को और भी कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ओके बच्चों।